यार आप लोगों को ना एक बच्चों को ना प्रॉब्लम आ रहा है। रिकॉर्डिंग में कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं डाउनलोड होती है, तो वो मेरा बच्चा इस तरह है कि ये जो से ना फ़ोन में कभी भी ओपन नहीं होगी। ठीक है, इसको आपने जब भी ओपन करना है ना, इसको आप लोगों ने लैपटॉप पे ओपन करना है और उधर ही ये डाउनलोड होगी। ठीक है, मैं ना भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। लास्ट लेक्चर हम लोगों को किधर गया ये देखो। अब मेरे लास्ट लेक्चर में हम लोग ये है, ये देख रहे हो, ये मैंने नीचे बताया भी हुआ है कि ये हमारी है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देख रहे हो, इजी है, डाउनलोड हो जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसको जो सा ना मेरा बच्चा आप लोग लैपटॉप पे हमेशा डाउनलोड किया करें या ओपन किया करें। अच्छा भाई, तो जी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कौन बताएगा मुझे? इधर हम सबसे पहले अपनी एक विंडो नहीं ओपन कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो की, वीएस कोड की। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम अपनी फाइल लेकर आते हैं इसके अंदर, ओपन फोल्डर में जाके मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से इसको ले आता हूँ HTML2 के नाम से। ये लो जी, ये हम लोगों का ओपन हो गया। अच्छा भाई, अब बताओ जी, कौन बता रहा है मुझे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने पेडिंग पढ़ा था, लाइन पढ़ा था। हाँ हाँ, एक चीज़ और भी पढ़ी थी। दूसरा कलर पढ़ा था, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड इमेज भी पढ़ी थी मेरे ख्याल से हम लोगों ने। जी जी और उसकी आगे प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। जी। ठीक हो गया। ले अभी 5 मिनट का वेट करते हैं हम लोग, उतनी देर में सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके। बल्कि यार उतनी देर तक ये ऑनलाइन वाले जितने भी बैठे हैं ये तो बताएं ना मुझे, आप ही बताओ मुझे यार, आए थे लास्ट क्लासेस ली हैं आपने? फर्स्ट क्लास है? अच्छा, ठीक हो गया। कुछ आइडिया है सर कितने लेक्चर हो चुके हैं किसकी? सीएसएस के? CSS की क्या? मेरा बच्चा क्या पूछ रहे हो? जी सर, मैंने पूछा है कि सीएसएस के कितने लेक्चर हो चुके हैं अभी? मेरा ये बच्चा दूसरा है? हमारे, नहीं ये मेरा बच्चा तीसरा लेक्चर है हम लोगों का। ओके। ओके। ओके जी। यार आपके लिए, ये देखो यार, हमारी ये HTML है, वेब पेज जो सा होता है 3 चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, HTML CSS और कोई भी आगे जो सा बैकएंड के लिए लैंग्वेज। ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे आप लोग? वालेकुम सलाम। आ जाए बैठे। तो इन चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, आइडिया है इनका? ठीक होगा। HTML आती है, पता है कैसे यूज़ करते हैं? CSS का कितनी को आती है? चलो ठीक हो गया। आज हमारा फ्लेक्स से रिलेटेड जो सा ना लेक्चर है, ठीक है, बल्कि हम इसका नाम भी वही रख देते हैं। आए नहीं भी लास्ट क्लास में आप लोग? घर से ली थी? घर से ली थी? क्लास के नहीं ली ही नहीं थी? ठीक हो गया। अच्छा भैया मुझे ऑनलाइन वाले बताएं यार, हम इसकी बॉयलर प्लेट किस तरह लेते हैं? हम्म। सर VS कोड कैसे इंस्टॉल करें? अच्छा मेरा बच्चा, हम लोग ये इधर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फरूक, मेरा बच्चा इधर आओगे, इधर आके आपने सिंपल लिखना है VS कोड। ठीक हो गया। VS कोड डाउनलोड लिख लो इधर आके। ठीक हो गया।
और उसके बाद जो सा है इधर इसको डाउनलोड कर लो। सिंपल, कोई बड़ी ये जो सा वो नहीं है। आपने विंडोज़ के लिए करना है, आरपीएम करना है, या मैक के लिए करना है, जिसके लिए भी इधर से वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी भाई, किस तरह लेंगे बॉयलर प्लेट? हाँ जी मुबीन, आप बताओ। हम्म। हाँ। हाँ, तो वो साइन का नेम क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। ठीक हो गया। इस तरह करके मेरा बच्चा हम इसका नाम लेते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइटल को कह देते हैं जी ये हमारे फ्लेक्स का टाइटल है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम अपनी सीएसएस को किस तरह लिंक करते हैं, अभी क्लास किस तरह करेंगे, बताओ जी। यार ऑनलाइन में कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ, इतने बच्चे हैं, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता। वालेकुम सलाम। हाँ सर जी, वो आ लिंक जाएंगे। के हम के साथ ऐड कर। हाँ मेरा बच्चा, लिंक के साथ हम उसे कहते हैं लिंक। फिर वो हमें नीचे ऑप्शन दे देता है, यार लिंक किसका, फेविकॉन का चाहिए, सीएसएस का चाहिए, इंपोर्ट का चाहिए, मैनिफेस्ट का चाहिए। हमें यहाँ पे सीएसएस का लिंक चाहिए। और जाके स्टाइल्स में मैं उसे कहता हूँ, यार मेरी फ्लेक्स के नाम से एक जो सा ना सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। एचआरईएफ का किस लिए टैग यूज होता है? एग्जैक्टली, रेफरेंस के लिए टैग यूज होता है। हम उसको कहते हैं यार फ्लेक्स मारे जो सा ना सीएसएस की एक फ्लेक्स की फाइल पड़ी है, तो आप हमें जो सा ना वो दे दे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, फ्लेक्स होता क्या? फ्लेक्स होता है, क्या होता है, बता सकता है कोई? ये होता है जी वन डायमेंशनल लेआउट मेथड होता है। वन डायमेंशनल लेआउट मेथड क्या होता है कि एक डायमेंशन में, डायमेंशंस क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलम और रोज। ठीक हो गया। लेट से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इधर किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। लेट से कि मैं अपना जोन सा है ना, कहता हूँ यार कि मेरी टेल विंड की जोन सा है ना वेबसाइट ओपन करो। ठीक है। ये जो ऊपर चल रही है ना चीज, इसके नैव बार में इसने इसको फ्लेक्स किया हुआ है। ठीक हो गया। अब फ्लेक्स करके उसने क्या किया हुआ है, इसको रो दी हुई है। तो इस तरह जोन सा ना, अब रो में वो जिस तरह होता है, रो ये होती है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जोन सी होती है वो जिस तरह साइड नैप आ जाते हैं, वो चीज होती है वर्टिकल्स में। ये होता है हमारा फ्लेक्स वन डायमेंशनल, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, कॉलम या रोज की बेस पे। ये हमारा फ्लेक्स होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना भी वेब पेज है ना, या तो इसकी, तो या ग्रिड की बेस पे चल रहा होता है हमारा। ठीक हो गया। अब हम जोन सा ना सर थोड़ी, हाँ जी मेरा बच्चा। सर समझ नहीं आई, दोबारा कहना जैसे। अच्छा मेरा बच्चा, फ्लेक्स मेरा बच्चा जोन सा होता है ना, वन डायमेंशनल लेआउट मेथड होता है। इसका मतलब क्या, यानी इसका मतलब वन डायमेंशन, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी या तो हम एक चीज बनाई है ना, उसको हम एक्स एक्सिस पे अलाइन करते हैं या वाई एक्सिस पे अलाइन करते हैं, तो वो हो जाता है जी हमारा वन डायमेंशनल हो जाता है। जी जी। ठीक हो गया। और ये चीज होती है। यार अब पार्टिसिपेंट हमारे पास जोन से हैं, वो 22 हैं। ओके। ठीक हो गया। यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जब हम उनको लाइन कर सकते हैं ना, उसको कहते हैं वन डायमेंशन। सर अभी आपने पेज ओपन किया था ना, लिंक वाला वेबसाइट का, हाँ 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 हाँ। अच्छा मेरा तो बच्चा, वहाँ वो भी आप। देखना चाह रहे हैं आप? मैं यार आपको ये पिंटरेस्ट के ऊपर ही दिखा देता हूँ, या ये देख रहे हो, ये जिस चीज में जी ओपन हो रहा है ना, ये मेरा बच्चा वाई जी। एक्सिस पे ओपन हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे चल रहा है। यहाँ पे कॉलम्स चल रहे हैं। ठीक हो गया। ये चीज मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट जो, सर ये आपकी स्क्रीन हाँ दिखाई दे हाँ रही है। अभी हो जाती है, एक मिनट जो। ठीक हो गया, स्क्रीन आ रही है अब सब लोगों के पास? जी जी आ रही। गुड हो गया। अच्छा मेरा बच्चे, ये देख रहे हो ना, ये अब किस तरह कॉलम्स में चल रहा है।
ठीक हो गया। जी ये वाई एक्सिस पे हो गया, यानी वन डायमेंशन हो गई है उसकी। ठीक हो गया। अब लेट से कि अब जी ये मेरा ऊपर वाला नैव बार देख रहे हो, ये जिधर अभी मेरा माई अकाउंट आ रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन और ये चीजें आ रही है, सर्च बार आ रही है, ये मेरा बच्चा रो है, यानी उसने उसको एक्स एक्सिस में ले लिया हुआ है। जी हॉरिजेंटली है। हाँ जी। ठीक है। ठीक हो गया। अब हम क्या जी करते हैं यार, अब हम अपने फ्लेक्स को स्टार्ट करते हैं। हम उसे कहते हैं यार किस तरह, एक मिनट जी, हम इसको एडमिट कर लें। हम एक डिव लेते हैं। ठीक हो गया। उसको हम क्लास देते हैं जी, क्लास देते हैं जी फ्लेक्स कंटेनर की, या फ्लेक्स बॉक्स कर लेते हैं हम इसको। ठीक हो गया। इस डिव से ठीक है। हम फिर नीचे आते हैं, और इसके अंदर अब मुझे अगर 3 डिव लेने हो, मैं कैसे लूंगा, मुझे कोई बताएगा? मैंने आप लोगों को उस दिन एक शॉर्टकट बताई थी। आप आप लोगों में से किसी को याद हो? उस दिन आप लोग सामने जी बैठे थे, किसी को याद है? मैंने एक मल्टीप्लाई शॉर्टकट। बाय मल्टीप्लाई बाय 3। एग्जैक्टली मेरा बच्चा। हम इसको यूं कर देते हैं। ठीक हो गया। इसमें ऊपर वाले में हम ले लेते हैं 1, नीचे वाले में ले लेते हैं 2, और उससे नीचे वाले में ले लेते हैं 3। इसको करते हैं हम सेव, और पहले हम आके इसको गो लाइव करके देखते हैं, पहले चेक करते हैं ये हमें क्या शो करवा रहा है। इसको हम पेज के यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेकर आते हैं, इसको करते हैं बंद, और ये देखो किस तरह शो हो रहा है आप लोगों को। 1 2 3 किस फॉर्म में शो हो रहा है, लेआउट किस फॉर्म में है इसका? फिर इसका एक्स रो रो में एक्स सर रो में? एक्सेस ये रो में है? सर ये वर्टिकल है। कॉलम में है मेरा बच्चा, ये कॉलम में है। कॉलम में है लेकिन वर्टिकल हम्म। एक्स एक्सिस होगा ना ये तो। हाँ जी, ये वाई एक्सिस है मेरा बच्चा। अच्छा एक्स वाई एक्सिस जौन सा होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल पे वाई एक्सिस होता है। लाइन से अबव पॉजिटिव वाई, और लाइन से नीचे नेगेटिव वाई। ठीक हो गया। मैंने अपनी आके क्लास को वहां से जौन सा है कैच कर लिया कि यार मेरी यहाँ पे एक क्लास है फ्लेक्स बॉक्स के नाम से, उसको पकड़ो, और उसके अंदर जौन सा मेरा डिस्प्ले है ना, जो मेरा डिस्प्ले है, आप उसको जी फ्लेक्स कर दो। अब मुझे एक नॉर्मल बताओ यार, एक नॉर्मल में किसी फ्लेक्स का मतलब क्या होगा यार? फ्लेक्स यानी सीधा हो रहा है, यानी कि हम जिस तरह रिलैक्स कह रहे होते हैं एक वर्ड, यानी सीधा हो लेना तो मुझे। अब ये देखते हैं इसने फ्लेक्स कैसे किया। ये देखो, अब ये किस में आ गया? अपने वाई एक्सिस पे आ गया। एक बात और, एक्स एक्सिस पे आ गया। जी जी। जी मेरा बच्चा। अब हम इसको जो है ना एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, और अपने प्रीवियस लेक्चर को रिपीट करने के लिए हम इसे ना एक ब्लू कलर का जो सा ना बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो सा हमारा डिव के ऊपर जो मैंने फ्लेक्स लगाया ना, डिस्प्ले फ्लेक्स जो सा लगाया है, एक चीज याद रखनी है, ये हमेशा पेरेंट एलिमेंट को लगेगा। किसको लगेगा? हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे आएगी ये चीज। पेरेंट एलिमेंट क्या होता है, याद है किसी को? पेरेंट एलिमेंट होता है मेरा बच्चा ये वाला डिव, जिसको मैंने क्लास दी है, और उसके अंदर मैंने मजीद और डिव ले लिए हैं। अब वो अपने एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड हो गए हैं, और वो रैप हो गए हैं अपने पेरेंट के अंदर। ठीक हो गया। ये हमारा होता है पेरेंट एलिमेंट, और उसके अंदर मजीद हमारे 3 एलिमेंट और पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सा है, मैं उस अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर वाले एलिमेंट है उनको मैं किस तरह टारगेट करूंगा? मैं उसे कहूंगा यार मेरा एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो सा है ना, क्या पड़ा हुआ है? डिव पड़े हुए हैं मेरे। ठीक है। मेरे उन डिव को टारगेट करो, और उनका बैकग्राउंड कलर जो है ना, आप वो कर दो, आप एंटीक वाइट कर लेते हैं हम। ठीक हो गया। और उसके बाद जोन सा है ना, उसको मार्जिन दे दो। अब मार्जिन किधर से आता है ये बताओ मुझे, बॉटम मार्जिन किधर से बॉर्डर आ टू रहा होता है? बॉटम हम्म बॉर्डर हम्म। टू बॉटम
upper to border. मैं बताता हूँ आपको। लेट से मेरे पास जो सा ना एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर मेरे पास 1 है या 2 है या कोई भी चीज पड़ी हुई है, और वो बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में पड़ी हुई है। उसके सेंटर से लेके उस बॉक्स के बॉर्डर तक जो सा ना, वो हम मार्जिन देते हैं। अगर मैं उसका मार्जिन 100 कर दूंगा ना, तो उसकी स्पेस यानी टॉप से मैं उसे कहता हूँ मार्जिन जो सा ना मैं 100 कर रहा हूँ अपना, तो उस चीज का जो सा उधर से डिस्टेंस है ना वो ज्यादा हो जाएगा, वाया ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया। मार्जिन मैंने उसे दे दिया 10 px का, पैडिंग मैं उसे दे रहा हूँ 20 px की। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो सा मैं उसको फॉन्ट साइज दे रहा हूँ 30 px का। ठीक हो गया। और अब क्या करें यार इसमें, कुछ भी नहीं। चलो भाई आ जाते हैं। ये देखो भाई Then क्या हुआ हम लोगों का। size increase हो गया. एग्जैक्टली exactly। कोई मुझे पैडिंग का बता सकता है, उसको पैडिंग कहाँ से मिली हुई है? नहीं पता। अच्छा यार, आज मैं आप लोगों को ना एक और ट्रिक बताता हूँ। आप लोग हो तो अर्ली स्टेजेस में, लेकिन इस ट्रिक का ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपको किस तरह पता चल रहा है कि आप लोग यार ये काम कर रहे हो, या इसको पैडिंग आ रही है, या इसको मार्जिन आ रहा है, या इसको जो भी चीज़ आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, ये देखो। अपने वेब पेज के अंदर आप लोगों ने बचपन में या अभी कभी ना कभी तो पंगे लिए होंगे इस चीज़ से। ठीक है। और आप लोग इंस्पेक्ट में भी आके देखते होंगे कि यार ये इस तरह की कोई चीज़ जो सी है ना, वो ओपन हो जाती है। ठीक हो गया। अब मैं इसको जो सा ना आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसको ओपन कर लिया अपने इसको। ये मेरा डिव्स खुल गया इधर, और उसके अंदर जो से मजीद डिव मैंने लिए हुए हैं। अब मैं जिस जिस डिव पे आ रहा हूँ वो उस डिव को हाईलाइट कर रहा है। अब एक चीज आप लोग नोट करो ना यार, कि इस डिव के ऊपर जब मैं आता हूँ, तो इसको अंदर से भी स्पेसिंग मिली हुई है, और इसको ऊपर से बॉर्डर भी मिला हुआ है, जबकि मैंने इसको कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ। वो बेसिकली इसका बॉर्डर नहीं, इसको ऊपर से पैडिंग मिली हुई है। ठीक हो गया। और अंदर से 1 के ऊपर जब मैं आता हूं, तो सिंपल 1 के ऊपर ब्लू से ही चीज हो रही है। जी. ठीक है। लेकिन अगर उसकी साइडों पे देखो तो स्पेस आ रहा है। Space आ रहा वो क्या है, वो उसको मार्जिन मिला हुआ है. साइडों से अपनी। ठीक हो गया। मार्जिन जो सा होता है ना, फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम सेंटर टू बॉर्डर होता है। और जब पैडिंग होती है ना, फ्रॉम बॉर्डर टू राइट एंड लेफ्ट और अप एंड डाउन होता है। जी, तो ठीक हो गया। ये इसका डिफरेंस है। इस तरह करके आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद मजीद आप चेक करना चाहते हो, तो यार ये अपनी साइड पे देख रहे हो स्टाइल की एक चीज आ रही है। जी. हम अपने स्टाइल में जाते हैं। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो सा उड़ा दूं, तो मेरे डिव का जो सा बैकग्राउंड कलर है वो उड़ गया। Exactly. इस तरह करके हम चेक कर रहे होते हैं यार, कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैंने लगाई हुई है। देखो मैंने इसका मार्जिन खत्म किया, वो Right. छोटा हो गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब इसका पैडिंग जो सा, वो देखो, पैडिंग खत्म किया ऊपर से, वो भी खत्म हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज अगर मैं इसका 30 px से छोटा कर दूं, क्या हो गया, बहुत छोटा. ये चीज हो जाती है। इस तरह करके जो हम अपने वेब पेज को चेक कर रहे होते हैं यार, एरर कहाँ पर आता है। मेरा बच्चा ये जो सा ना सी एस एस की एरर हैंडलिंग होती है, सी एस एस और एच टी एम एल की एरर हैंडलिंग होती है। ठीक है। जो सी दूसरी होती है ना, वो हमारे ये कंसोल में आ रही होती है। वो जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, तो वो फिर हम तब देखेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले आप लोगों को समझ आई है? जी सर, समझ में आई सर सर। हाँ जी। जी जी जी. अब किसी का और कोई क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि अब हम आगे मूव करने लगे हैं इसकी मजीद उन चीजों पर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं मेरे से। कोई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है यार। ये हो गया हमारा फ्लेक्स के मुतालिक एक डिटेल इंटरव्यू। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, अब फ्लेक्स के अंदर कुछ चीजें आती हैं। क्या होती हैं वो चीजें? फ्लेक्स की मजीद प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी मजीद प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स टैप है, फ्लेक्स का फ्लो है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स है, अलाइन कंटेंट है। ठीक हो गया। अब हम करने लगे हैं जी फ्लेक्स की डायरेक्शन, और वो किस तरह होती है। अभी मैंने इसको फ्लेक्स किया, ठीक हो गया। तो ये जिस तरह जी फ्लेक्स हो गया था, ठीक है, एक लाइन में आ गया था। अब अगर मैं इसको कहूं ना यार, कि अपनी फ्लेक्स की डायरेक्शन जो सी है ना, वो आप क्या करो जी, क्या करो,
कॉलम कर लो। तो कॉलम में हमारा किस तरह आना चाहिए इसे? वाई एक्सिस पे, यानी कि वर्टिकली इसको हमारे अपीयर होना चाहिए। होता है कि नहीं यार? बड़ी बात है, हो गया, ठीक हो गया। अब इसका जो सा हम टेक्स्ट है ना नीचे करके, वो अस्सलाम बढ़ाई है वालेकुम ना, सर, उसने ये विड्थ फुल जरा ली हुई है। स्टेप रिवाइज करिएगा। किस चीज को रिवाइज करना है? ये जो अभी होल्ड किया था, पीछे हॉरिजॉन्टल किया था। एक सेकेंड ये जिसको अभी हमने कॉलम की है, जी जी। ठीक हो गया। ये देखो ना मेरा बच्चा, अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इस लाइन को फिलहाल के लिए ख़त्म कर दूं, ठीक है, और इसको कर दूं कंट्रोल एस, ठीक हो गया। तो ये क्या चल रहा है? एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे किस तरह चल रहा है? फ्लेक्स हो गया वो, यानी कि वो अपनी रो में आ गया, फ्लेक्स हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको जो सा ना चाह रहा हूं कि ये मेरा कॉलम में आ जाए। किस में आ जाए? ये कॉलम। कॉलम में आ जाए। तो अब देखते हैं ये किस तरह करता है। मैं अपना दोबारा कंट्रोल, बल्कि इसको आप लोगों को करके दिखा देता हूं। मैं उसको अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूं। मैं उसे कहता हूं यार आप ना वाई एक्सिस पे आ जाओ। जी, कॉलम में आ गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी ये कॉलम में आया कि नहीं। वो ऑप्शन में नहीं रहता है, कॉलम भी अगर वो भी रहता है, आपने फर्स्ट ऑप्शन दिया हाँ हाँ, तो दी तो है भी उसने ऑप्शन। ऑप्शन इसके अलावा और नहीं दिया। तो उसके पास और ऑप्शंस हैं तो वो दे रहा है ना और ऑप्शंस। लाइक हमारे दोस्त के अलावा भी उसके पास ऑप्शंस हैं तो वो दे रहा है ना। यार अब इस चीज पे नोट करो कि चाहे इसकी वेट फुल ले रहा है क्योंकि दी हुई है। अब एक चीज तो देखो, पहले 1 2 3 किस तरह आ रहा था? वो लेफ्ट साइड पे आ गया। लेफ्ट साइड पर तो आ रहा था, लेकिन अपने एक्स एक्सिस पर आ रहा था। जी। 1 2 3 एक लाइन में आ रहे थे। अब किस तरह आ रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अब वो कॉलम बन गया हुआ है। जी मेरा बच्चा पूछे। सर ये वाई एक्सिस होगा ना? जी मेरा बच्चा, ये वाई एक्सिस है। इसकी जो ये दो कॉलम बना दें यहाँ पे ना, फिर क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड मेरा बच्चा, हम ना इसी को अभी एक मरतबा कर लें। विड्थ में जो सा ना इसको अब दे रहा हूँ 100 px की, 100 px की मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। आप समझ आइए, अब समझ आइए मेरा बच्चा, ऑनलाइन वाले भी। जी जी सर। जी जी। ठीक हो गया। हाँ जी। जी जी। पहले हमने उसको विड्थ नहीं दी हुई थी तो वो अपने डिव की जितनी भी विड्थ होती है ना वो ले लेता है, क्योंकि डिव जो है ना एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसके पास जितनी भी स्पेस आती है ना वो उसको कवर कर लेता है। ठीक हो गया। और उसके बाद वो लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि उसके बाद कुछ भी आना ना वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना वो उसी लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। नहीं होगा। इस वजह से अब जाके इसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज आ जाती है। अब आपके पास 1 2 3 आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को जो सा ना कंट्रोल जी करके इसको कंट्रोल एक्स करके अपने पास लेकर आता हूं जी फ्लेक्स डायरेक्शन को, और ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कॉलम रिवर्स की। अब क्या होगा? एग्जैक्टली इसने अपने कॉलम को रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया। जी। इसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी होती है। और इसके बाद अब क्या आता है हमारे पास? इसके बाद जी अब हमारे पास आ जाता है रो का भी। रो वैसे तो डिफॉल्ट ही चल रहा होता है, जब उसको फ्लेक्स करते हैं तो वो रो में ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जॉनसन अब हम इसको वो चीज़ कर देते हैं, करके चेक कर लेते हैं। एक मैंने शॉर्टकट की और बताई थी यार कि अगर मेरी यहाँ से जिनसे सारी ऑप्शंस खत्म हो जाए और मुझे ना मिल रही हो तो फिर मैं क्या प्रेस करूंगा कि वो मुझे ऑप्शंस देने लग जाएगा? कंट्रोल स्पेस मेरा बच्चा, कंट्रोल स्पेस। ठीक हो गया। इसको करते हैं अब। क्या किया उसने? उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ये ऑलरेडी जो सा होता है ना डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसी की जो सा ना मजीद आगे भी एक और भी है,
रो रिवर्स की भी होती है। ठीक हो गया। अब हम उसको ट्राई करके देख लेते हैं। 3 2 1 कर दिया उसने, क्योंकि उसने रिवर्स कर दिया ना रो को। नहीं, बेसिकली कॉलम में तो जॉनसन वो ऑलरेडी आपके पास ऊपर था ना, उसके पास एक हाइट आई है, इस वजह से वो जॉनसन ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, अगर ना होता ना तो वो नीचे आ जाता। लेकिन अब हमने चूंकि इसको रो कर रिवर्स कर दी है, तो वो अपना 3 2 1 से उल्टे हाथ पे ही अब स्टार्ट होना है ना उसने, सीधे हाथ पे। पहले तो वो उल्टे हाथ पे स्टार्ट हो रहा था, अब 3 2 1 जॉनसन उसने इस तरह करके इसको कर दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हम जॉनसन है इसके बाद देखते हैं फ्लेक्स रैप को भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, इसको क्या करते हैं। लो जी, अब हम आ जाते हैं जी इसके अंदर, और फ्लेक्स रैप की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स रैप की। मैं ऐसे कहता हूँ यार इसको आपने रैप करना है। रैप का मतलब क्या होता है यार, कोई बताएगा मुझे। और इसको जॉनसन हम ख़त्म कर रहे हैं ये ऑलरेडी। रैप का क्या मतलब होता है? कवर करना। कवर करना, एग्जैक्टली अब उसने अपनी इस चीज को कवर कर लिया, यानी कि इसके अंदर जितने भी डिव होंगे ना वो अपनी इसको कवर कर लेगा। कैसे, ये देख रहे हो? यस सर। ठीक हो गया, यानी कि अपने फ्लेक्स के अंदर से वो बाहर नहीं निकल रहा। उसके अंदर अगर मैं मजीद 100 डिप्स और भी लूंगा ना, तो वो उसको अपने फ्लेक्स के अंदर ही रखेगा, रैप करके रख देगा उनको। मतलब वो जो बैकग्राउंड होगा उसके अंदर ही वो होगा। एग्जैक्ट नहीं, बैकग्राउंड तो मैंने सिर्फ एक दिखाने के लिए बताया ना, एक्चुअल में ये एक डिव है। ये जिसको बैकग्राउंड कलर मिला हुआ है ना, एक्चुअल में ये एक डिव है, डिव है। और अक्सर आपने देखा होगा कि यार कभी चीजें ओवरफ्लो हो रही होती है ना, तो ये वो चीज है, ओवरफ्लो को प्रिवेंट कर रहा है अपने फ्लेक्स के अंदर अंदर ही। ठीक हो गया। लेट्स से कि मैं इसे कहता हूँ यार कि नो रैप की प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज करते हैं। मैं कहता हूँ यार नो रैप, आप देखते हैं क्या करता है। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, चलो भाई अब देखते हैं यार ये इसको रैप करता है कि नहीं करता। क्या हो रहा है? पीछे से डिव है वो खत्म हो रहा है। पीछे से डिव हमारा श्रिंक होता जा रहा है, और वो अपने अंदर के मजीद जो उनसे एलिमेंट्स हैं उनको कवर नहीं कर रहा अब अपने अंदर। वो आउटसाइड आ रहा ठीक हो गया, इस तरह होता है। अब यार मैंने जितना कुछ पढ़ाया ना एक बार दोबारा रिपीट करने लगा हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा? जी जी सर। ठीक है सर। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताता जी कि हम लोगों ने अपना जॉनसन है फ्लेक्स बॉक्स का पढ़ा कि फ्लेक्स होता क्या है। वन डायमेंशनल चीज है, यानी कि आप जॉनसन है फ्लेक्स को यूज करते हुए ना अपने डिव के अंदर के जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक डायमेंशन दे सकते हो, आइदर वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे। अगर मैंने वाई एक्सिस पे करना हो तो मैं क्या करूंगा उसे? लाइक्स पे एग्जैक्टली मेरा बच्चा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। और अगर मुझे वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे चाहिए होगा फिर मैं उसे क्या करूंगा? ड्रॉ कर दो सर। एग्जैक्टली मैं उसे रो कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई, वो किस चीज की थी, कोई बताएगा? रिवर्स की। क्या होता है उससे? रो पे करेंगे तो डायमेंशन चेंज हो जाती है। हाँ जी, डायमेंशन चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली डायमेंशन जो सा है वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। Yes, sir. हाँ जी, यानी उसका जो सा सीक्वेंस है ना जो सा वो रिवर्स हो जाता है। ठीक हो गया। जी जी। और उसके बाद अब क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी ये जो सी प्रॉपर्टी पढ़ी है ये कौन सी पढ़ी है? हम रैप लोगों और ने नॉन रैप। रैप की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक हो गया। अब ये क्या होता है? रिवर्स भी होगा ना, रैप रिवर्स। हाँ जी मेरा बच्चा, क्या कह रहे हो? रैप रिवर्स। रैप रिवर्स भी होता है, बिल्कुल रैप रिवर्स भी होता है। यानी कि जब मैं उसको श्रिंक कर रहा हूँ तो वो जो सा ना उसको रिवर्स करके उसके भी जिस तरह डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। अच्छा भाई, अब हम क्या करने लगे हैं जी, अब हम ये जो सा हम लोगों ने डिव लिए हुए ना बेसिकली, अब हम इनको ना अपना एक नैव बार बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ हम लोगों का पेज का जो सा लेआउट है ना वो स्टार्ट होने लगा है।
डिफ क्या क्या होता है जी नैव बार में? एक नॉर्मल नैव बार में क्या क्या होता है? होम, अबाउट, होम एग्जैक्टली अबाउट होता है, और कॉन्टैक्ट अस, और सर्विसेज, सर्विसेज। कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड होता है सर, ओ भाई कौन सी वेबसाइट बता रहे हो? कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है। कॉन्टैक्ट अस तो होता है, कॉन्टैक्ट प्राइवेसी अस तो पॉलिसी। होता है, ठीक हो गया। वो प्राइवेसी पॉलिसी जो सी वो हमारे हेडर में नहीं फुटर में आ रही होती है। जी जी। सर ब्लॉग भी होते हैं। बाद में तो इस तरह गैलरी भी होती है ना। तो चलो अब हमारे पास कितनी हो गई है? होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, और क्या होता है? सर्च, सर्च बार, यार सर्च बार जो सा ना अभी नहीं वो करते हैं, उसको फिर कर लेंगे। कोई और बता दो। ब्लॉग, अप्लाई, ब्लॉग, ब्लॉग। ला यार हमारा एक जो सा ना नॉर्मल सा जिसे कहते हैं वो बन गया, ठीक हो गया। अब जब हम आ जाते हैं जी फ्लेक्स के अंदर, तो हमारे पास दो मजीद चीजें और आ जाती हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। अब ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है? पहले तो हम इसको ट्राई करते हैं, फिर हम देखते हैं ये होता क्या। ठीक हो गया। डिस्प्ले जी मैंने इसका कर दिया था फ्लेक्स, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स करके। पूरी लाइन के आगे जो सा नाम जब कंट्रोल एक्स करते हैं पूरी लाइन हमारी ख़त्म हो जाती है और साथ कॉपी भी हो जाती है। जस्टिफाई कंटेंट में उससे कहता हूँ यार मेरा जस्टिफाई जो सा कंटेंट है ना उसको आप क्या करो, सेंटर कर दो यार। पहले सेंटर कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या कर रहा है। क्या हुआ? सेंटर में होगा। डिव के सेंटर लेकिन किस तरह सेंटर में आया? असल चीज ये है, किस तरह सेंटर में आया? कर दिया उसको। नहीं, बेस के हवाले से। मेरा बच्चा ये सेंटर में आया है अपने एक्स एक्सिस पर। रोज में रोज में इसने अपने आप को सेंटर में किया, रो की बेस पे। ठीक हो गया। अब जो सा ना लेट से कि मैं ना अपना ये जो सा डिप है ना, ये जिसको मैंने है इसको मैंने एक हाइट भी देता हूँ, इसको मैं हाइट दे देता हूँ जी स्क्रीन की। अगर इसके पास है, स्क्रीन की ऑप्शन नहीं है, हाइट में इसको दे देता हूँ 100% कर देता हूँ इसकी हाइट को, और देखते हैं अब ये 100% हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसको चलो हम जॉनसन हाइट को कर देते हैं अपनी 500 px कर देते हैं। अब देखते हैं इसका क्या बना। 500 px भी हो गया, ठीक हो गया। अब मैं जौन सा ना अपने इस चीज को ना फ्लेक्स बॉक्स का जौन सा है इसका क्या किया हम लोगों ने? अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया अब हम लोगों ने। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है किस चीज की, बल्कि ना इसकी एक और चीज भी देख लेते हैं। डिस्प्ले जौन सा था फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, इसकी एक जौन सा है एक और प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है? एंड स्टार्ट जौन सा होता है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? बिल्ट इन होता है, यानी ऑलरेडी जो सा ना वो हमारे पास वही चल रहा होता है। ठीक हो गया। एंड एक प्रॉपर्टी है जो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह करके ये हमारे पास जोन सा हो जाएगा, कर लेगा। फिर इसके बाद जोन सा है हम नीचे वाला जोन सा डिपेंड है इसको भी ज़रा हाइट देते हैं ताकि ये जोन सा अपना फिक्स हो जाए। इसको हाइट दे देते हैं जी हम अपनी 50 px की। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी 50 px पे कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। लेकिन हम लोगों ने जॉनसन इसको क्या करना है, हम लोगों ने इसको सेंटर में ही रखना है, तो हम इस वजह से इसको सेंटर ही कर देते हैं। ठीक हो गया। सर अगर 3 बार्स के अंदर रखें, वेट अ सेकंड मेरा बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। ये ना एक बार डिस्प्ले हो लेने दो। अच्छा जी, लो भी ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद ना इसके अंदर कुछ एक चीज आ जाती है और जिसे हम कहते हैं जी अलाइन आइटम्स के बारे में। अभी फ्लेक्स जो ना जस्टिफाई कंटेंट जो है इसकी और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है, लेकिन मैं जो ना आपको वो बाद में बताता हूँ।
ये जिधर हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था ना, इसने क्या किया था उसको किस सर किस एक्सिस किस डायरेक्शन रो में, के रो और X रो क्या X होती है, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे आती है। अब मैं ऐसे कहता हूँ यार मेरा जो सा ना अलाइन आइटम्स, उनको क्या करो, सेंटर कर दो। आप देखते हैं इसने किया कि नहीं किया यार। यार बड़ा अच्छा बच्चा, बात सुन रहा है आज तो मेरी। पहले नहीं नहीं, पहले कब सुनता था, चाय मांगता है। अच्छा भाई, अब इसने क्या किया यार, अब इसने इसको किस बेस पे, किस एंगल की बेस पे जो सा इसको सेंटर किया, सर इसको वाई एक्सिस भी किया। वाई एक्सिस पे किया। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, कॉलम्स होते हैं हमारे। सर और हैं, मेरा बच्चा क्या कर रहे हो, कोई नशा करके बैठे हुए हो? सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी, मेरा बच्चा पूछे। सर ये वाई एक्सिस पे जो 3 बार्स आती है ना, उसके अंदर भी अगर हम उसके ऊपर एरो लेके जाते हैं माउस के जरिए तो हाँ, वो नीचे ऑप्शन आता है, वो कैसे होता है? मेरा बच्चा उसे ड्रॉप डाउन कहते हैं। ठीक है। जब वो ड्रॉप डाउन होता है उसके अंदर मजीद और ऑप्शंस आ जाती हैं, उसकी बात कर रहे हो? जी जी। हाँ जी, मेरा बच्चा, उसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अभी हम लोगों ने क्या किए? हाँ जी, अभी आपने क्वेश्चन किया था, बड़ी चवल मारी है आपने, क्या पूछा था? हाँ जी, वाई एक्सिस में हम लोगों ने इसको किया था। अलाइन आइटम्स जो सा होता है ना, वो बेसिकली अपने डिव के अंदर की जो सी स्पेस है ना, उसको वाई एक्सिस की बेस पे जो सा ना अपनी आइटम्स को सेंटर में ले आता है। ठीक हो गया। और जो सा दूसरा होता है जस्टिफाई कंटेंट वाला जो सा होता है, जब हम उसे सेंटर करते हैं ना, तो वो अपनी एक्स एक्सिस की बेस पे जो सा ना अपने रो के जो सा ना सेंटर में ले आता होता है। ठीक हो गया। वाई पे यानी कॉलम के किस तरह आएगा, कॉलम में किस तरह आएगा, अलाइन आइटम से, कोई बात नहीं। ठीक हो गया। इस तरह करके जो सा ना हम लोग अपना नैप बार बनाते हैं। अब मैं इस तरह करता हूँ यार कि अब सबसे पहले जो सा ना अपना इसको जो मैंने हाइट दी थी ना, उसको मैं 50 px से करके ना, उसको मैं सिर्फ अपना 50 px रखता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने जो सा है ना इसको विड्थ वगैरह दी हुई है, और ये जो चीज़ है ना, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक हो गया। इसकी विड्थ को हम 100 px ही रहने देते हैं। मार्जिन को जो सा है वो ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद पैडिंग को ख़त्म करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम वैसे ही रहने देते हैं, और देखते हैं भाई इसने क्या किया। ठीक हो गया। इसके अंदर जो सा है ना इसको थोड़ा सा हाइट और दे देते हैं। हाइट जो सा हम इसको 50 से लेकर क्या कर देते हैं, 70 कर देते हैं। हम इसको 70 कर देते हैं। इस तरह करके जो सा ना हमारी एक नॉर्मल सी वो बनेगी, क्या, नैप बार। फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, बेचारी काम नहीं कर रही है। इस तरह करके जो सा ना हम अपना नैप बार बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो सा ना हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट जो सा पढ़ा था, अब उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, अभी हम उन लोगों को देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स स्टार्ट की। इसने क्या किया, क्या किया इसने, स्टार्ट से एग्जैक्टली इसने अपने एक्स एक्सिस पे उस चीज को स्टार्ट पे ले आई है। जिस तरह हमने पहले भी अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी, जिस तरह हम उसको सिर्फ स्टार्ट का कहते होते थे, तो वो स्टार्ट पे ले आता होता था। ये भी वही चीज है। अगर मैं इस चीज को यहाँ से खत्म करूँ ना, और इससे कहूँ यार जस्टिफाई कंटेंट जो सा ना मेरा वो एंड कर दे, तो वो क्या करेगा, हेल्प करेंगे। मेरी इन चीज़ों को एंड पर ले जाएगा। अगर मैं उसे कहूँगा स्टार्ट पे कर दे, तो मेरी चीज़ों को स्टार्ट पे कर देगा। पास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो सा ना होम पेज मेन्यू, ये वो चीज़ें होती है स्टार्ट पर होती है, जो दूसरी साइड पर होता है वो हमारा एक आइकन लगा होता है, साथ वो उसके सर्च बार लगी होती है। वो इस तरह करके एक को फ्लैग स्टार्ट में कर देता है, एक को हेल्प करेंगे। एंड पे कर देता है। बाद में उसको मजीद प्रॉपर्टीज लगा के जो सा ना
जिस उसको स्क्रीन लेवल पर वो चाहिए होती है वो उसको उस पर करके रख लेता होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद फ्लेक्स का फ्लो होता है, जस्टिफाई कंटेंट होता है और अलाइन आइटम्स होती हैं। इसके बाद जो है ना अलाइन कंटेंट की एक चीज़ रह गई है हमारे पास, वो क्या होती है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अलाइन आइटम्स जो सी थी वो हम लोगों ने सेंटर की थी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अलाइन कंटेंट करते हैं, इसको हम लाइन को ख़त्म करते हैं। और इस चीज़ को समझाने के लिए ना मैं आप लोगों को अलाइन कंटेंट जो है ना इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन की, उसको लगा के दिखा रहा हूँ। और इसको यहाँ से हम एंड कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं। अब उसने क्या किया, इसको क्या किया कोई बता सकता है? एंट्री कर दिए सर। नहीं यार, सेंटर नहीं, उसने उसको किया, उसने क्या किया, उसका जौन सा था ना स्पेस अराउंड लगा दिया हुआ है। ठीक हो गया। स्पेस अराउंड क्या होता है, स्पेस के बीच में जितनी भी जगह होती है ना वो सारे में डिवाइड कर देता है। ठीक हो गया। और उसके बीच में जो था ना उस हिसाब से स्पेस लगा देता होता है। ओवरफ्लो हम इसका स्क्रॉल कर देते हैं, ओवरफ्लो इसका हम लोग स्क्रॉल कर देते होते हैं। और इसके बाद जो सा इसका बैकग्राउंड कलर वैसे ही रहेगा। फ्लेक्स रैप को हम लोग रैप ही रहने देंगे। क्या होता है फ्लेक्स रैप वाला? कवर करते हैं। और इसकी हाइट जो सी हम लोगों ने इधर लगाई है इसको हम लोग 600 px कर देते हैं। अब देखते हैं इसने किया क्या। एक और से चीज देखना, ये क्या कर रहा है इधर। स्पेस देख रहे हो? जी उसने क्या किया वो उस चीज को, सेपरेट कर दिया। उसने इक्वली सब में स्पेस डिवाइड कर दी है। हाँ जी। अब अगर मैं इसको करूं इस तरह करके, तो भी कुछ क्या हो रहा है भला? डिव के अंदर ही वो सारी जो हमने डिजाइन किया है वो चीज़ें- एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो? जगह के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर रैप कर रहा है। एग्जैक्टली एक तो वो रैप कर रहा है और दूसरा जो उनकी स्पेस है ना वो भी इक्वली उसके बीच में डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया यार। ये आज हमारा सम अप था सारे लेक्चर का। इसको हम लोग अगर आप लोग को तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फ्लेक्स का इतना सा हमने पढ़ना था। मजीद जब हम अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे तो इस चीज को हम लोग टेलविंड में देखेंगे। ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों को फ्लेक्स का आइडिया होना चाहिए, इस वजह से आप फ्लेक्स मैंने आप लोगों को इतना सा पढ़ा दिया। कॉन्टेक्टस जो है वो एक लाइन में आ सकता है या ये ऐसे ही रहेगा? मुझे पहले ये बताओ यार, ये एक लाइन में वो मेरा बच्चा वो पता क्या होता है, उसको हम जो सा फिर डिव की जो सा स्पेस बड़ी कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसका टेक्स्ट का जो सा फॉन्ट साइज होता है ना उसको छोटा कर देते हैं, तो वो फिर एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन वैसे अगर आप कहो ना कि एक लाइन में आए तो वो फिर यूं हो जाएगा कि हम उसका टेक्स्ट जो सा ना उसको रैप कर देंगे और उसको हम स्क्रॉल लगा देंगे, जो सा स्क्रॉल करके तो वो आगे देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। वो जो सा फिर ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, तो इस तरह करके वो चलेगा। ठीक हो गया जी। इस तरह करके उसने क्या किया, अपने अंदर सारी चीजें संभाली और उनको इक्वल स्पेस दे दिया हर साइड से। और कुछ इसके अंदर, और कुछ भाई इसके अंदर। सर इसको बना करिएगा पूरा, मतलब ओपन करिएगा। अब हम एक मिनट मेरा बच्चा है, एक लाइन कंटेंट की ना प्रॉपर्टी और भी है और वो है जी सेंटर की। उसको भी अब हम लोग चेक कर लेते हैं यार, उसने सेंटर की तरह से किया, उसे वैसे ही उसने किया जिस तरह अलाइन आइटम सेंटर हो रही थी। अच्छा बच्चा, इसको किस तरह रैप करेंगे पहले? इसको हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके, इसको जो है ना हम लोग रैप कर लेते हैं। चीज़ वही है, सर्विसेज चूंकि बड़ा है तो वो इस वजह से जो नहीं हो रहा है। और इतना छोटा स्क्रीन साइज किसी का भी नहीं होता यार। अपने अपने इस चीज़ को देख रहे हो,
162 को। जी ये मेरे ख्याल से 320 से स्टार्ट हो रहा होता है। जी, सबसे 320 स्मॉल स्क्रीन जो सी ना वो 320 की है। तो हम अपने 320 के हिसाब से देखते हैं ना उसको, वो क्या कर रहा है, क्या किया उसने। ये है 320 का स्क्रीन का साइज। तो लेकिन डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना, क्या मतलब? मतलब वो जो उसने उसकी वर्टिकली जितनी स्पेस थी ना उसके पास, उसने उसको उसमें कर दिया हुआ, रैप कर दिया। और साइड से जो सा अब उसको, अगर देखो ना मैं इसको अब नो रैप करूं, देखो ना इसको मैंने रैप किया हुआ है ना, अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूं फिर क्या होता है, ये चीज देखनी है ना। ओ सॉरी, इसको हम लोग यहाँ से खत्म कर देते हैं पहले, और यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी सेव नहीं था किया मैंने, आ जाओ भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, अब वो उसको रैप नहीं ना कर रहा अपने अंदर, वो हाइड हो गए सारे वो हाइड कर रहा है अपने आप को। अगर वो जब रैप करता है वो क्या करता है, अपनी ऊपर वाली चीजें जो सी उनको नीचे लाइन वाइज लेकर आना शुरू कर देता है, अलाइन कर लेता है वो अलाइन कर लेता है उनको, वर्टिकली नीचे लेकर आना शुरू कर देता है, उनको लाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज होती है रैप में और नो रैप में। अब अगर मैं इसको एक मिनट ये देख लो ना, अब अगर मैं इसको जो सा है दोबारा वही कर दूं, कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर दूं, फिर अब ये क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, चीज तो वही है, मैंने पेज को तो नहीं रीलोड किया, सिर्फ सेव करके आपको दिखा रहा हूँ। अब वो अपनी इस चीज को अपने अंदर रैप कर रहा है, अपने डिव के अंदर उसको रैप कर रहा है, जिस तरह भी है। अगर उसको वर्टिकली स्पेस मिल रही है तो उसको वर्टिकली रैप कर रहा है, अगर उसके पास हॉरिजॉन्टली स्पेस होती है तो वो हॉरिजॉन्टली उनको रैप करना। सर मेरी वीडियो के डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ पे मैंने सेंटर लिखा है, ठीक है, तो भी डिस्टेंस सेम का है। मसलन क्या डिस्टेंस की बात करें, मैं नहीं समझा। वो फॉर्म और राउंड की दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रही हूँ, वो तो इक्वल है ना सब में। हाँ जी वो इक्वल तो है। इक्वल है ना, उसने उसके डिव के पास जितनी स्पेस है ना उसको इक्वली उसने डिवाइड कर दिया हुआ, ठीक है, उसने उस चीज को इक्वली डिवाइड कर दिया हुआ, ठीक हो गया। अब आप बात कर रहे हैं ना जिस चीज की, वो इसकी वजह से भी हो रही है, ये जो पैडिंग लगाई है ना 20px की। अब अगर मैं इसको, अच्छा यार एक चीज होती है कमेंट, आप लोगों को कमेंट करना आता है? कमेंट क्या होता जो हम किसी वीडियो है? नहीं, पेज पे शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोडिंग एग्जैक्टली exactly, यार हम लोग ना एक कमेंट नाम की एक चीज होती है उसको यूज करते हैं। किस तरह करते हैं? हाँ, उसका एक शॉर्टकट की भी होती है, वो क्या होती है, कंट्रोल स्लैश। और CSS में जोन सा ना उसने कमेंट इसको इस तरह की है, लेकिन अगर मैं अपने HTML में जाऊं तो फिर मैं इसमें अपना कमेंट किस तरह करता हूं, इस तरह करके, एरो, एरो के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क, 3 डॉट्स और 2 डॉट्स, उसके अंदर जो भी चीज आनी है वो दोबारा 2 डॉट्स और एरो क्लोज कर देना, इस तरह करके होता है। अब ये देखो ना, मेरा ब्लॉग वाला जोन सा था वो कमेंट हो गया, इधर नहीं आएगा वो, ठीक हो गया, लेकिन वो मेरे कोड में रहता है। ये बेसिकली हम इस चीज को यूज करते हैं किस लिए, यानी कि अगर कोई नया डेवलपर आके आपके प्रोजेक्ट पे बैठता है तो हम यहाँ पर कमेंट छोड़ते रहते हैं कि यार यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये किया, ऊपर ये चीज यूज हो रही है, ये जो मैंने चीज बनाई है ये इसलिए हो रही है, हम उन चीजों को कमेंट में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हम कमेंट लगाते हैं। और इसकी शॉर्टकट की जो सी है ना वो कंट्रोल स्लैश होती है, लाइन के ऊपर बीच में रख के नहीं, ठीक है, लाइन के एंड पे रख के जो सा है, या पूरे को सिलेक्ट करने के बाद, लेट से अगर मैं इस लाइन को खत्म करना चाह रहा हूँ, अब इसके लाइन के एंड पे मेरा कर्सर, तो मैं कंट्रोल स्लैश कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये खत्म हो गया मेरा। अब मैं इन सारों को कमेंट करना चाह रहा हूँ, जितने भी डिव्स हैं इसके अंदर, तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने इनको अनकमेंट करना है तभी मैंने कंट्रोल स्लैश ही करना है, तो ये सारे अनकमेंट हो जाएंगे, ठीक हो गया, ये चीज है। और CSS का जो सा होता है ना वो होता है स्लैश स्टार, अंदर जो भी चीज आपने कमेंट ऐड करना है वो, एंड देन दोबारा स्टार और बैक स्लैश। और इसको भी जो सा ना अनकमेंट करने का तरीका वही है, लास्ट में ला के कंट्रोल वो कर देना है, बैक स्लैश कर देना है। और अगर आपने ज्यादा सारे करने हैं तो उनका ये चीज हो जाएगी, कंट्रोल स्लैश करके तो अपने अंदर जितना भी कुछ है ना उसको रैप कर देगा। एक चीज हो गई। सर ये तो हाँ जी मेरा बच्चा। सर ये कमेंट के बारे में आपने बताया था ना कि कमेंट क्या होता है, हाँ जी, ये एक दफा दोबारा रिवाइज करना। अच्छा मेरा बच्चा, कमेंट मेरा बच्चा ये चीज होती है कि
लेट से अब मैंने यहाँ पे ना ये इतना कुछ बनाया ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी स्लैश ये, और दोबारा से अब ये होता है वन लाइन कमेंट, ये होता है ठीक है, वन लाइन वन कमेंट। लाइन। और अगर मैं इस सारे को करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और स्लैश करूँगा, तो इसने अपने कमेंट के अंदर जितना भी सारा कुछ है ना उसको रैप कर दिया हुआ। ठीक हो गया। इसको मैं अलबत्ता कंट्रोल जी करता हूँ, और मैं आप लोगों को, आपने चूंकि पूछी है बात तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको मैं अब कर देता हूँ, हेल here I am working on the divs in inside the कंटेनर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये इस चीज को ऐड कर दिया ना, जी तो ये अब उधर शो नहीं हो रही है। ये मैंने अब अपने कोई नया डेवलपर आ रहा है तो उसको बताने के लिए ये इसका यूज किया है कि यार मैं ये जो सा ये वाले है ना इसके अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, और अब मेरा ये एम्प्टी भी हो सकता है। कैसे? ऐसे करके बस, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दी। इतनी चीज जो सी है ना मेरी, वो इस चीज के रिलेटेड है, इसलिए हम नहीं, कमेंट ये ऐड कर रहे होते हैं। लैपटॉप में चोरी होगी, ये लैपटॉप कमेंट डेवलपर जो आएगा वो करेगा या हमें करना पड़ेगा? मेरा बच्चा, ये आप अपना कमेंट ऐड करोगे ना कि यार मैं इस चीज में किस चीज पे काम कर रहा हूँ। ये मैंने जो सा ये कमेंट के ये अंदर जो सा जांच ना के लिए होता उस चीज के लिए मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है। इसके अंदर अब सारा कुछ चल रहा है और ये वन लाइन कमेंट चल रहा है। ठीक हो गया। इसके अंदर जितना कुछ भी आता जाएगा वो सारा कुछ हाइड होता जाएगा डिस्प्ले से। अच्छा यार, अब सारे को रैप करते हैं हम लोग दोबारा से, ताकि आप लोगों का जो सा ना अच्छे से पता चल जाए आज हम लोगों ने क्या किया। आज हम लोगों ने बच्चा, मेरा सारे बच्चे जितने भी हैं, हम लोगों ने आज फ्लेक्स के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? सब लोग यार साथ बोलो। फ्लैक्स के बारे फ्लेक्स के बारे में पढ़ा है। फ्लेक्स होता क्या? वन डायमेंशनल लेआउट के लिए यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी लैंग्वेज में, उसकी स्टाइलिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। दो टॉपिक, फ्लेक्स, ग्रेड और मीडिया क्यूरी जो सा तो बाद में आता है। फ्लेक्स और ग्रेड जो सा होता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज की स्टाइलिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक हो गया। हमने अपना पढ़ा फ्लेक्स को, वन डायमेंशनल लेआउट के लिए हम इसको यूज करते हैं। वन डायमेंशनल से मुराद या तो हम उसकी डायमेंशन एक्स एक्सिस रख सकते हैं या उसकी वाई एक्सिस रख सकते हैं। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस में रखने के लिए हम लोग जो सा ना क्या करते हैं, रोज अगर एक्सेस एक्सिस में हमारी रोज आ जाती हैं, कॉलम में हमारा जो सा होता है वो वाई एक्सिस वाई एक्सिस में हमारा कॉलम आ जाएगा। वाई एक्सिस पे हमारा कॉलम आ जाता है। अगर तो मैं चाहता हूँ अपनी जो सा ना फ्लेक्स को, मैं अपना जो सा ना मुझे रो में डाटा मिल जाए, तो मैं सिंपली इसको जाके फ्लेक्स कर देता होता हूँ। ठीक है। या मैं नीचे जो सा ना अपना, या फिर जो सा मेरा अपना जो सा ना जस्टिफाई कंटेंट जो सा होता है, या फिर जो सा उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं रो कर देता हूँ। अगर तो मैं फ्लेक्स कर दूं ना, इसको डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूं, तो ये सिंपल मेरे लिए काफी है। रो भी चलेगा। रो पे चले जाए, यदि बंदा कुछ सिंपल फ्लैक्स निकले तो वो रो भी चल जाएगा। वो रो पे चला जाएगा। ये देखो ना यार, अभी भी तो ये लगा हुआ, लेकिन ये मेरे ख्याल से फ्लेक्स के बगैर काम नहीं करेगा। हाँ, इसके लिए फ्लेक्स, डिस्प्ले का फ्लेक्स देना लाजमी होता है इसमें, लेकिन बात ये है ये काम वही करेगा। लेट से ये देखो ना, अब मेरा ये है और ये है, कंट्रोल एस करता हूँ और इधर से जो सा ना इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो मैंने इसको रो दी थी उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखो वो फ्लेक्स में ही है। ठीक हो गया। अगर मैं उसको ऐड करूँ ना करूँ, उसने ऑलरेडी इसको फ्लेक्स में कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। और अगर मुझे कॉलम में चाहिए हो, फिर मैं उसको कहता हूँ कि यार जॉनसन ना फ्लेक्स आपने जिस चीज़ को किया हुआ है ना, आप उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो सी है ना वो मुझे कॉलम दे दो। और अब मैं क्या करूँ, प्रेस करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे आप देखो ना मेरे कोई ऑप्शन, कंट्रोल स्पेस करूंगा तो अब मुझे क्या दे देगा, कॉलम दे देगा। ठीक हो गया। अब उसने मुझे इस चीज़ को कॉलम दे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लेक्स की डायरेक्शन के अंदर एक कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स देखा था। क्या करता है, कॉलम को रिवर्स कर देता है और रो को वो रिवर्स कर देता है। कॉलम जिधर से स्टार्ट हो रहा था वो बॉटम पर आ जाता है, जो बॉटम होता है वो उसके स्टार्ट पर आ जाता है। रो जिधर से स्टार्ट हो रही होती है वो एंड पर चली जाती है, और उसकी जो पहली चीज होती है वो लास्ट पर चली जाती है, लास्ट वाली चीज वो रिवर्स हो जाता है सारा कुछ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी। क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी आप लोगों ने। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी नहीं मेरा बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हम लोगों ने।
इन सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ पड़ी कि अगर मैंने अपने डिव के अंदर की डिव को हिट करना है या उनको गेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। आप लोगों के सामने स्क्रीन लगी हुई है, कोई बताएगा मुझे मैं कैसे करूँगा। मेरा एक डिव है, उसके अंदर इतने ज़्यादा डिव पड़े हैं, मैंने उन सबको गेट करना है, मैं कैसे करूँगा। नहीं, सर पेरेंट को आपने किया, हाँ पेरेंट डिव को कर दिया, उसके बाद क्या किया मैंने, आगे उनके चाइल्ड तो चाइल्ड डिव पे ऑटोमेटिकली हो गया। कैसे ऑटोमेटिकली हो गया मेरा बच्चा। तो सर आपने ये डॉट फ्लेक्स जो बॉट किया है बॉक्स, पेरेंट डिव को आपने वो कमांड दी है। मेरा बच्चा डॉट फ्लेक्स बॉक्स करके तो मैं अपने फ्लेक्स बॉक्स का जो मेन पेरेंट एलिमेंट था उसको टारगेट करके ले आया, लेकिन मेरे मेन कंटेनर के अंदर 4 डिव और पड़े हैं, मैंने इनको किस तरह गेट करना है। उनको मैंने इस तरह गेट करना है कि मैं नीचे वाले में जाऊंगा, मैं उसे कहूंगा मेरा एक फ्लेक्स बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं एरो लगा के कहता हूँ कि यार उसके अंदर और डिव पड़े हुए हैं, डिव नाम के कुछ और चीजें भी पड़ी हैं, तो उसने क्या किया, उन सबको टारगेट कर लिया। अगर मेरे उसके अंदर H1 पड़े होंगे ना ज्यादा सारे, तो मैं H1 करूंगा, वो सबको टारगेट कर लेगा। ठीक हो गया। इस तरह करके मैंने उसके अंदर का जितना भी सारा कुछ था ना उसको टारगेट कर लिया, और उसके ऊपर मैंने जाके ये अपनी बकिया जो सी CSS है ना मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। और एक और चीज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ी, वो क्या थी कि फ्लेक्स की जो सी प्रॉपर्टी है ना वो हमेशा पेरेंट एलिमेंट को लगती है, चिल्ड्रन को नहीं लगती है। अब पेरेंट में और क्या क्या आ सकता है, पेरेंट में खाली डिव तो नहीं है, अब एक डिव है उसके अंदर मेरा एक यूएल है, यूएल के अंदर मेरी एलाइज है कि नहीं है ना। यस अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर मेरी एलाइज है, तो मैं किसको दूंगा, तो पेरेंट उसका कौन है, एक डिव है, डिव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलाइज है। मुझे बताओ मैं कौन से पेरेंट को दूंगा फ्लेक्स की, कोई बताएगा मुझे। मैं यूएल को दूंगा। एग्जैक्टली मेरा बच्चा ये ऑनलाइन वाला भी जो भी बोला है, मैं यूएल को दूंगा। क्यों मैं यूएल को दे रहा हूँ यार, क्योंकि जो सा ओएल है या अपना यूएल है वो तो सिर्फ एक है मेरे पास, यूएल तो सिर्फ मेरे पास एक है, उसको किस फ्लेक्स में लेकर जाएगा वो, या किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, वो तो एक है। यूएल के अंदर एलाइज पड़ी हुई है, हमें तो वो फ्लेक्स में चाहिए ना, तो वो उनको लेगा ना, इस वजह से मैं यूएल पे लगाऊंगा। ये चीज हमने पढ़ी कि जो सा फ्लेक्स की चीज होती है ना ये हम हमेशा पेरेंट एलिमेंट में यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक हो गया। वो क्या करता है कि आपके पास जितनी भी स्पेस होती है ना उसको इक्वली डिवाइड कर देता है आपके पास, और आपका जो सा कंटेंट होता है वो फैल जाता है, उसके पास इक्वल स्पेस आ जाती है चारों साइडों से। बल्कि जो सा ना एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस पे आपने जिसमें भी लिया हुआ ना उसको उस साइड से उसको इक्वल स्पेस मिल जाएगी। ठीक हो गया। लेट से कि मेरे पास जो सा ना एक डिव है उसके अंदर 4 डिव पड़े हैं, मैंने उनको फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स करके मैं उसे कह रहा हूँ यार इसको ना स्पेस बिटवीन करता हूँ, वो 4 डिव जो से उनको यानी कि विड्थ का 25% मिल रहा है, 25% मिल रहा है ना, तो वो 25% के सेंटर में कर देगा, साइडों से जो सा बाकी बच रहा है उसको दे देगा, वो उसको स्पेस दे देगा, बाकी अगले 3 जोन से वो भी इस तरह आ जाएंगे। कहाँ लगाओ, गैप लगा दो, अगर ना लगाए तो वो जो डिस्टेंस है फिर भी बराबर होगा या वो फिर आपको पैडिंग देनी पड़ेगी या मार्जिन देना पड़ेगा, फिर आपको पैडिंग ही होती है बेसिकली आउटसाइड के लिए। ठीक हो गया। इस तरह करके होगा। फिर उसके बाद मैंने एक रैप और नो रैप की पढ़ाई, यानी अगर मैं रैप को पेरेंट में लगा रहा हूँ ना तो वो अपने बच्चों को जो सा अपने परों के अंदर ले रहा है, कवर कर रहा है अपने बच्चों को। लेकिन अगर मैं वो ना लगाऊं तो कहते चलो ठीक है निकलो तुम भी घर से, किसी काम के नहीं। ठीक हो गया। ये चीज बड़ी फ्लेक्स की ये चीज है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन जो मेन थी, जो बताना मकसद और मुनासिब और बेहतरीन था आप लोगों के लिए, मैंने आज आप लोगों को वो करवा दी है। मजीद जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो घर से कर कर लानी है। अच्छा भाई ऑनलाइन वाले, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को ग्रुप में अभी भी नहीं भेज सकते आप लोग? सर वो एडमिन ने सिक्योरिटी लगाई हुई है। चलो ठीक है, कल हमारी क्लास है, ठीक है, और आप लोगों के पास ग्रुप में मेरा नंबर है, ठीक है, लास्ट जो से मैसेज आए थे वो मेरा नंबर है। आप सब लोग मुझे अपने अपने नाम से मैसेज कर दो, मैं जो सा ना आप सब लोगों का ग्रुप बना देता हूँ, और उसमें ना आप सब लोगों ने जो मैं काम दिया करूँगा आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाया करना है। कल हम लोग एक काम करेंगे, हम अपने फ्लेक्स को यूज करते एक प्रॉपर नैप बार बनाएंगे। ठीक हो गया। और उसको, हाँ जी मेरा बच्चा पूछे। सर ये जो डिव के अंदर हमने एलिमेंट रखे हैं, जी जी, फिर इनकी जगह सैंपल भी रख सकते हैं, मतलब होम का जो सैंपल होता है यहाँ शेप होती है। अब मेरा बच्चा बिल्कुल रख सकते हो, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अलबत्ता ये देखो मैंने इधर से होम को खत्म कर रहा हूँ,
जी ठीक हो गया। मैं एक स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन के अंदर जो सा ना मैं अपने किस चीज़ को लूँ यार, मैं अपने एक मिनट जो यार यहाँ से ना वो दिखाते हैं, उठाते हैं, क्या नाम था उसका, नहीं सिंबल्स, फॉन्ट और सिंबल्स, यहाँ से मैं जो सा आइकन। ना, नहीं अब आइकन बाद में उठाते हैं, अभी यहाँ से ना हम सिंबल उठा रहे हैं। जो सा ना कोई भी नॉर्मल सा सिंबल उठा लेते हैं हम लोग, लेट से के आइकन जो सा ना मेरा बचा, वो हम लोग जल्दी कवर करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम ठीक है। जो सा ना मैं अपना ये टेलीफोन वाला है ना, मुझे ये चाहिए, ये मेरा कॉपी हो गया। ठीक हो गया। अब फिर मैं कौन इसको सी क्या रखेंगे? करता हूँ अपने, किधर गया, ये वाला है, ये वाला मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ। ठीक हो गया। और साथ में जो सा ना इसको कह देता हूँ फोन। ठीक हो गया। आप देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आ गया यस सर, आ इस गया। तरह करके। और जो सा दूसरा तरीका होता है ना मेरा बच्चा, उसमें हम जो सा ना फोन ऑसम से आइकन्स लेकर आते हैं। मसला ये है कि अपना फोन ऑसम ने वो बड़ा मुश्किल कर दिया वो आइकन को फैच करना, और उसका जो सा वो होता है ना वन लाइन इंटीग्रेशन का जो सा कोड होता है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता होता है, तो वो ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से मैं वो कर नहीं रहा। मजीद जो सा ना इंशाल्लाह उसको हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक हो गया। सर एक और हाँ जो जी। बॉर्डर है जी। सर, वो बॉर्डर से हटकर होते हैं, मतलब कि हम उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं ना तो उसका कलरफुल आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। मेरा बच्चा वो होवर इफेक्ट होते हैं, लगाएं, बल्कि नहीं यार अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में एनिमेशन में जब जाएंगे ना तब करेंगे उसे। चलें। सर एक चीज रह गई थी कि नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास ना लोगो भी होता है जो मेरा बच्चा हमारा। देखो ना, अब ये देखो मेरा बच्चा, ये ना एक कॉमन सेंस की बात है, डेवलपिंग में ना कॉमन सेंस आपकी नहीं है ना, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आपको वो डिग्रेड करने के लिए ये बात नहीं कर रहा मेरा बच्चा, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ। देखो ना, मैंने एक डिव लिया ना, डिव के अंदर मैंने अगर अबाउट की जगह अगर मैं कोई पिक्चर ले लूँ, कोई लोगो ले लूँ, तो क्या वो आएगा नहीं? क्या ख्याल है? आएगा। आएगा ना मेरा बच्चा, तो वो आपका लोगो बन गया। सिंपल सी बात है ये चीज। ठीक है सर। और इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। इतनी यूज करने की जरूरत नहीं है गूगल और पहले नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था। सर, इसको वापसी कॉलम में कन्वर्ट करिएगा, फिर एक सवाल है वो बताइएगा। यार अब मैं अगर ना कन्वर्ट करूं तो सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर ऑलरेडी तो फिर कॉलम में है ना, मैं आपको समझा नहीं ये सकता। ऑलरेडी ये मुझे ऑलरेडी अब कॉलम देखो, में है। बिल्कुल ऊपर से लेके व्लॉग नीचे तक आ रहा है, सही है, फोन ऊपर से बिल्कुल है और नीचे बिल्कुल आ रहा है। जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो फोन जो है लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, लेकिन राइट तक पूरा स्पेस नहीं कवर कर रहा वो उसका। ये क्या चक्कर है? क्योंकि मैंने उसको सेंटर नहीं किया, रो को मैंने सेंटर में नहीं किया हुआ, इस वजह से। जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, तो वो सेंटर में आ जाएगा। कैसे दिखाता हूँ अभी आपको। लो भाई, इसको जॉनसन हम कॉलम से सबसे पहले तो रो में करें कन्वर्ट। रो के बाद जॉनसन है इसको जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, ओवरफ्लो जो सा इसको हम ख़त्म कर देते हैं। फ्लेक्स को हम रैप में रहने देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट को लेकर आते हैं, उसको हम कहते हैं यार इसको ना सेंटर में कर दो हमारे। अब वो सेंटर में कैसे करता है ये देखते हैं। आ गया सेंटर में मेरा बच्चा? जी सर, आ गया, हाँ सेंटर में जी। आ गया। इस तरह सेंटर में होता है मेरा बेटा ये, क्योंकि मैंने उसको सेंटर की अगर प्रॉपर्टी नहीं ना दूंगा। अच्छा यार, अब ना एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मैं हर बार तरह भूल जाता होता हूँ यार। अब मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं इस चीज़ में कि जस्टिफाई कंटेंट किस लिए यूज़ होता है, अलाइन कंटेंट किस लिए यूज़ होता है, और अलाइन आइटम्स किस लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। हम लोग जब छोटे थे ना, जब कोडिंग के अपने स्टेजेस में थे, अर्ली स्टेजेस में, हमें ये चीज़ें बहुत बोदर करती थी कि यार जस्टिफाई कंटेंट भी लगा रहे हैं, लाइन कंटेंट भी लगा रहे हैं, लाइन आइटम्स भी लगा रहे हैं, सबको सेंटर किया, लेकिन वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं हमने उनको यूज़ किस तरह करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को दो चीज़ों को बताऊंगा, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट का, और जस्टिफाई कंटेंट का। गौर से सुनो, मेरा बच्चा, इन दो का मकसद होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर किसी चीज को या तो सेंटर में लाना, या स्टार्ट में लाना, या एंड पर लेकर आना। समझ लग रही बात की? जस्टिफाई कंटेंट जो सा होता है ना, वो मेरा एक्स एक्सिस पर चीजों को सेंटर में
लेकर आता है एक्स एक्सिस मतलब पर, यानी कि रो में। पोजीशंस को जस्टिफाई करते हैं। एग्जैक्टली पोजीशन कौन सी वाली, एक्स एक्सिस की कौन सी पोजीशन है, एक्स एक्सिस की ठीक कौन सी है। डायरेक्शन है, उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट होता है। और अलाइन कंटेंट कौन सा होता है, वाई एक्सिस यानी कि कॉलम की पोजीशन के लिए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये हमेशा फ्लेक्स के साथ यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को अगर जेन से नहीं निकालोगे ना, तो ये आपका जो सा ना बहुत साथ देगा। अलाइड आइटम भी हम्म अलाइड आइटम भी था। यार वो जब हम आइटम्स पे आएंगे ना तब बताऊंगा उसका, अभी बताया ना तो इन दोनों में मिक्सअप हो जाना। ठीक है, बाकी काम वो भी कोई कर रहा था, यानी उसके अंदर की आइटम जब देखो ना, एक तो कंटेंट होता है ना, कंटेंट पूरा हो गया, आइटम जो सी उसकी एक एक चीज है, यानी उसकी एक एक चीज को सेंटर में करने के लिए या बेस पर या एंड पर करने के लिए। ये किसकी आवाज आ रही है, मजाक। सर एक ठीक हो बात गया। पूछनी है। हाँ जी मेरा बच्चा, पूछे आप पूछे, बिल्कुल सर ये पूछे। जो VS कोड की जो थीम है ना, ये कैसे चेंज होगी सर? मेरे पास तो थीम अलग आ रही है। यार कभी ट्राई नहीं किया, कसम से मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज़ को, सेटिंग्स में जाके कहीं होता होगा। यार अब तो इतना टाइम नहीं होता कि ना इन चीज़ों को भी देखें किधर गई इसकी सेटिंग्स, किधर ये सेटिंग में आ गो, इस कमांड पैलेट जो सा होता है ये वाला नहीं। बल्कि यार हाँ, कमांड पैलेट में आके आप इसका थीम सर्च कर लो। देख रहे हैं यहाँ पे थीम, आप जो सा ना कलर थीम जो सा इसको जाके चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस कलर थीम जो सा, फाइल आइकन थीम, ये सब चीज़ें जाके चेंज हो सकती हैं वहाँ से। ठीक हो गया, ठीक है। ओके। ओके। और कुछ, और किसी का सर कुछ? ये मेरे पास गो लाइव पे जाके अपडेट नहीं होता, बार बार क्लोज करके फिर खोलना पड़ता है क्रोम, फिर अच्छा मेरा अपडेट होता है। बच्चा, मैंने आपको ना उसकी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी, याद है कि नहीं की थी? जी जी सर, वो एक्सटेंशन लगाकर, वो एक्सटेंशन लगाकर, कौन सी एक्सटेंशन लगाकर? वो लाइव गो वाली। लाइव गो नहीं है, उसका नाम लाइव सर्वर है मेरा बच्चा, उसका नाम लाइव सर्वर है। जी जी हाँ जी, वो चल रही है आपके पास? ये चल तो रही है, लेकिन हर बार अपडेट नहीं होती, जैसे कोई वो अच्छा, एक एडिट चीज और भी होती है, उसके आप बाद जब वहां तक जाके उसको फिर सेव नहीं ना update करोगे, जब तक उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो अपडेट नहीं होगा। कंट्रोल एस करके पहले सेव करना पड़ता है, एक चीज। अच्छा। दूसरी चीज जो सी होती है ना, जब आपका अगर सिस्टम स्लो चल रहा है ना, तो आपका सिस्टम जी। आपके ब्राउजर को जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता, इस वजह से जो सा ना फिर भी वो नहीं हो रहा होता। तो हमारे कितने ठीक बड़े है बड़े सर, सिस्टम अब उनमें वो भी ये सेव प्रॉब्लम का है। शायद होगा, क्योंकि मैं सेव नहीं कर रहा था। हाँ जी। अच्छा भाई यार, अब सब लोग क्योंकि ऑनलाइन बैठे हैं मेरे पास, और आप लोग प्रेजेंट में भी बैठे हैं, यार एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को लेक्चर को डाउनलोड करने के हवाले से। ठीक हो गया, मैं आप लोगों को वन लास्ट टाइम जो सा प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि फोन में ये चीज डाउनलोड नहीं होगी, और अगर हो भी गई बाय मिस्टेक, ये नहीं चलेगी आपके पास फोन में। ठीक हो गया, आप लोगों के जो सा लिंक आता है ना, आप लोगों ने उसको इधर ही ओपन करना है। ठीक हो गया, कि इधर यार ये मैंने इधर अपना लास्ट लेक्चर भेजा हुआ है, ये वाला उसका लिंक है, वी डॉट के साथ स्टार्ट होता है, एच टी टी पी के बाद जो है ना वी डॉट आता है, ये वाला आपका लिंक होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करो, सिंपली आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाती है, और जैसे ही ओपन होती है आपके पास यहाँ पे अभी जाओ, ये डाउनलोड की आ जाती है ऑप्शन। और ऑनलाइन वालों यार इस चीज़ को जो सा ना देख लो, और बार बार जो सा ना इस चीज़ की कंप्लेन नहीं करनी है। मैं आप लोगों को वन लास्ट टाइम समझा दिया है कि ये आपके फ़ोन पे ओपन नहीं होगी, लैपटॉप पर ओपन होगी। MKV फाइल है ना, इसलिए ये मोबाइल में नहीं चलती है। अगर MP4 होगी तो चलेगी ये, हाँ जी, तो इसलिए ये मोबाइल में नहीं चलती है, पॉसिबल ही नहीं है चल जाए। ठीक हो गया। और ओके ओके। ये और चीज़, अगर चलानी चाहिए किसी ने, तो VLC प्लेयर उठाकर उसके अंदर चल जाएगी ये, मोबाइल के अंदर भी। मेरा बच्चा फिर इस तरह करो ना, आप कल से इधर आ जाओ ना, मेरी जगह पे बैठ जाओ। अगर ये कोई ज़रूरत होती इसकी बताने की, मैं बताता ना सबको। बताना मकसद ये है कि सबको पता चल जाए कि उनके फ़ोन में नहीं होगा, बस। अच्छा भाई यार, आप लोगों का एक काम है, नैप बार मैंने तो नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? मेरे से बनी नहीं है अभी, ऐसी बात नहीं है, खुद ही नहीं बनाई है। आप लोगों ने कल नैप बार बनाकर लानी है। कल आप लोगों का क्या है, लेक्चर है, मंडे ट्यूसडे का लेक्चर होता है। अगर तो कल लेक्चर हुआ, मुझे नैप बार चाहिए जितने प्रेजेंट बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, आप लोगों को मैंने एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है यार, लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है ऑनलाइन में ना, ग्रुप में पढ़ा हुआ है, डाउनलोड किया हुआ, डाउनलोड कर लेना उसको आप भी।
ठीक है। नेवर चाहिए मुझे। होम, अबाउट अस, इन सब के अराउंड में बॉर्डर लगा होना चाहिए। यार हंसते बड़ा क्या बात है? नहीं, जरा मुस्कुराहट रहती है, अच्छी बात है, रहनी चाहिए, परेशान नहीं होना। अच्छा मेरा बच्चा, आप लोगों ने नेवर बनाकर लेना है, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है सेंटर में, ठीक है। उसके ऊपर रैप की प्रॉपर्टी लगानी है, और वो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिव बन जाएगा एक तरीके से। जब आप उसको करोगे तो आपका जो सा ना नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। कल अगर तो लेक्चर हुआ तो हम ग्रिड पढ़ेंगे, अगर मैं रेडी हुआ ग्रिड पढ़ाने के लिए। अगर नहीं तो फिर हम कुछ और पढ़ लेंगे, एनिमेशंस देख लेंगे। और किसी का कोई ठीक क्वेश्चन है भैया आज के लेक्चर से? सर, क्वेश्चन तो नहीं है, बस यही है कि सबमिट किधर करें? आप ग्रुप बना रहे हैं फिर? यार मुझे ये बताओ, ये बेगैरतों वाली हरकत कौन करता है स्क्रीन पे? ये कौन ऐसा बंदा है जिसको यानी कि ना उसका बिल्कुल ही शर्म वाला जो सा मादा है वो खत्म हो गया हुआ है? ऐसे बेशरम लोग हो यार तुम लोग, जो भी ये कर रहा है वो बंदा। सर मेरा लैपटॉप का मसला हो गया। क्या बात है यार, तुम्हारे लैपटॉप का ऐसा मसला हो गया? सर पता नहीं ये वापस बैग नहीं हो रहा था। अच्छा यार, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को ताकि ना ये चीज